subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the pyrazole. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पायराजोल के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो बात करें इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स 2 मतलब यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फॉर द बी फार्म 4th सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। बात करें आपके सिलेबस की, तो आपके जो सिलेबस में है, खासकर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है 4th सेमेस्टर का, जिसमें यूनिट नंबर 4 है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स 2। ठीक है, पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के बारे में, जो आपके 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो इस जो टॉपिक है आपके, उसमें कुछ और ड्रग्स हैं जिसमें आपके 5 मेंबर्ड हैं, 7 मेंबर हैं, फ्यूज ड्रिंक हैं, वो सब आपके देखिए क्या कौन सिलेबस में है। तो बेसिकली आपको इस यूनिट में, इस टॉपिक में आपको पढ़ना है सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन ड्रग्स के आपको डिटेल में पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में। तो उनमें जो पहला ड्रग है वो आपका पायराजोल है, फिर इमिडाजोल, फिर ऑक्साजोल, थायाजोल। तो ये जो हैं एक तरीके से आपके जो पायरोल हैं, आपके फ्यूरेन हैं और थायोफिन हैं, उनका ही डेरिवेटिव है। फिर आते हैं हम लोग पायरिडीन की ओर, फिर आपका क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है, एक्रिडीन है, इंडोल है, पायरिमिडीन है, प्यूरिन है और एजेपिन्स हैं। तो ये आपकी 12 ड्रग्स, जो 12 ड्रग्स हैं, उसके बारे में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से वो है आपका पायरिमिडीन, प्यूरिन। ये ऑलरेडी आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपके जो डीएनए हैं जो आपके उसमें भी प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम लोग इंडोल की, पायरिडीन की और क्विनोलिन की। तो ये जो 5 ड्रग हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी इनसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पायराजोल की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बेसिक प्रॉपर्टी एंड द केमिकल रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ द पायराजोल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। सो पायराजोल, तो बेसिकली ये आपके पायरोल डेरिवेटिव ही हैं। पायरोल में आपके 1 पोजीशन पे एन रहता है, 1 हेट्रोएटम रहता है एन नाइट्रोजन, लेकिन जबकि इसमें जो है 1 और 2 पोजीशन पे, इस 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग पे 1 और 2 पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पायराजोल। या फिर हम इसको इसका जो बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है आपका C3H3NH2H या फिर C3H4N2 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका वीक बेसिक है, वीक बेसिक भी हम बोल सकते हैं क्योंकि आपके इसमें NH ग्रुप है। उसके अलावा आपका डायाजोल भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये एजोल फैमिली का है। हम एजोल, एजा मतलब आपकी जो नाइट्रोहेटम वाला है, फिर जोल, ओल मतलब होता है 5 मेंबर्ड है, तो एजोल के बदले में इसको हम डायाजोल, 1,2 डायाजोल भी हम बोल सकते हैं। आप हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके बेसिक सिंथेसिस की ओर, मतलब किस तरीके से बनता है, लेबोरेटरी में किस रिएक्शंस के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। तो पहला है आपका कंडेंसेशन रिएक्शंस विद द टेट्राइथॉक्सी प्रोपेन। ये आपके टेट्राइथॉक्सी प्रोपेन है, ये आपके इथाइल ग्रुप है और ये आपके डाई, यहाँ पे 1 पोजीशन पे आपके 2 इथॉक्सी है और आपके 2 पे 2 इथॉक्सी, इसलिए क्या हो गया आपके टेट्राहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको हम बोल सकते हैं मिनोल्डिहाइड डाई इथाइल एसीटेट। ठीक है, एसीटल, सॉरी, मिनोल्डिहाइड डाई इथाइल एसीटल। इसके जो रिएक्शंस हैं हम कराते हैं आपके हाइड्रोजन के साथ में। तो जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका पायराजोल। तो बेसिकली ये आपके जो हैं, ये आपके 3 कार्बन एटम हैं, ये 1, 2 और 3। ये फिर आपके NH ये 2 हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो हैं आपके इथेनॉल, आपके ये H जो है इससे रिएक्ट करेगा और आपके इथेनॉल बन के बाहर निकलेगा, बाकी ये सब आपके बाइंड अप करेंगे, इसलिए बन गया आपका पायराजोल। ठीक, सेकेंड है आपका बाय पासिंग द एसिटाइलिन गैस इनटू द कोल्ड सोल्यूशन ऑफ डायाजोमीथेन। ठीक, तो ये आपके इथाइलिन है या फिर एसिटाइलिन है। ठीक है, एसिटाइलिन है, नॉट एसिटाइल। तो ये आपके एसिटाइलिन है, इसको हम एन कर देते हैं, एसिटाइलिन बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके हैं डाईएजोमेथेन, ये आपके डाईएजोमेथेन है। इसमें रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका पायराजोल। सिंपल सा है, ये 1, 2, 3 कार्बन, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये आपका N और N। तो इस तरीके से आपका ये साइक्लिक फॉर्म बन के आपका बनेगा पायराजोल। सेकेंड है आपका
बाय द रिएक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन विद द हाइड्रोजन। तो ये आपका जो है अल्फा बीटा पोजीशन पे ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की तरह से ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन पे है। इन अल्फा बीटा पे क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, मतलब आपके डबल बॉन्ड इसमें होंगे, इसलिए हम बोलते हैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। या आपका एक्रिल्डिहाइड भी हम बोल सकते हैं। और हम कराएंगे रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में, तो ये बनेगा आपका पाराजोलिन पहले, फिर हम कराएंगे रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ में HBO के प्रेजेंस में, तो हम बनेगा आपका पायराजोल। ठीक है, तो ये आपके बेसिक जो हैं रिएक्शंस हैं। अब जो मेन आपके रिएक्शंस हैं वो है आपका नॉर पायराजोल सिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम आपके डाइकीटोन यूज़ करते हैं, तो ये आपके बेंजोइल एसीटोन। ठीक है, ये आपका बेंजोइल एसीटोन है, और इसमें बेसिकली हम यूज़ कराएंगे 6,6,5 NH2 जो हाइड्रोजन है, फिनाइल हाइड्रोजन हम यूज़ कराएंगे। तो ये बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा आपका जो फिनाइल ग्रुप है, एक ये वाला है और एक ये वाला है आपका, ये अटैच्ड होगा। फिर ये बनेगा आपका पायराजोल डेरिवेटिव, तो आपके इस 1, 2, 3 पोजीशन में मिथाइल है और 5 पोजीशन पे फिनाइल है। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं 3 मिथाइल 5 फिनाइल पायराजोल। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस की ओर। तो पहला है आपका रिएक्शंस एट द NH एटम। ठीक है, तो ये आपका जो पायराजोल है, पायराजोल में जो आपकी ये NH एटम है, इस पर रिएक्शंस होना है, तो ये क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, इसलिए आपके इजीली आपके H एटम को या प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। अगर हम कराएंगे एस्टाइल क्लोराइड के साथ में, CH3COCl के साथ में, तो ये जो Cl है ये HCl बाहर निकलेगा, और आपका जो COCH3 है जाके अटैच्ड होगा, ये बन गया आपका एसिटाइल पायराजोल। अगर हम कराएंगे मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो ये बनेगा आपका मिथाइल पायराजोल। अगर हम कराएंगे ग्रीनाइट रिएक्शन साथ में CH3 MgI, जाहिर सी बात है ये CH4 निकलेगा और MgI जाके साल्ट फॉर्म में बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ओर। उसमें बेसिकली आपके जो थायोफिन है, पायरोल है या फ्यूरेन है, उसमें सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड कार्बन एटम पे अटैक करते थे, लेकिन इस पे जो है पायराजोल पे आपके 4 पोजीशन पे आपका बाइंड अप होगा कोई भी ग्रुप, चाहे नाइट्रो हो, सल्फोनिक एसिड हो, जो भी है। तो देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। तो पहला इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका नाइट्रेशन, जो आपके रिजेंट हैं वो सेम होंगे आपके बेंजीन की तरह, HNO3 कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4। तो आपके जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपके 4 पोजीशन पे 8 होगा, इसका क्या होगा 4 नाइट्रो पायराजोल। सिमिलरली सल्फोनिक एसिड के साथ में सल्फ्यूशन कराएंगे आपके H2SO4 के साथ में, तो क्या बनेगा आपका 4 मतलब पायराजोल 4 सल्फोनिक एसिड। अगर हम कराएंगे हेलोजन कराएंगे तो सेम बनेगा आपका 4 हेलो पायराजोल। क्लियर है। तो ये कुछ आपके रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, वो है आपका एक्शन ऑफ द बेस। तो बेस की प्रेजेंस में ये कैसा रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही वीक बेस है, तो अगर हम इसको बेस से रिएक्शंस कराएंगे तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये साल्ट बना एक तरीके से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस ऑन रिएक्शंस गिव द पायराजोलाइल एनायन। ठीक है, तो ये पायराजोलाइल एनायंस फॉर्म करता है। ठीक है, एनायन न कि केटायन। ठीक, तो ये एक तरीके से आपके H जो आपके जो Na+ है या MgX+ है उसको ये इंटेक कर सकता है। तो अगर हम CH3O कराएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह के सोडियम साल्ट ऑफ पायराजोल आपका ये देख चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। और आते हैं नेक्स्ट आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन मीन्स गिव्स द पायराजोलिन एंड फर्दर पायराजोलिडीन। तो ये पहले आपके पायराजोलिन में बनेगा इस तरीके से, यहाँ से एक बॉन्ड निकल जाएगा, फिर बनेगा आपका पायराजोलिडीन, यहाँ से दोनों बॉन्ड्स निकल जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब आते हैं इसके बेसिक मेडिसिनल यूज़ पे कि कौन कौन सी इसकी एक्टिविटी होती है, कौन कौन से ये ड्रग में इसका जो रिंग है वो प्रेजेंस होते हैं। तो आपके एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें, इसमें आपके सिफोलोस्पोरिन में सिफोजेलिक्स जो हैं अगेंस्ट द इकोलाई या S और S में हम यूज़ कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में, तो इसमें भी आपके प्रेजेंस होते हैं पायराजोल। एनाल्जेसिक की बात करें तो फिनाइलबिटाजोन में ये रंग होते हैं। एंटीकेशन की बात करें तो एजाथायोप्रीन हो, डाकार्बाजीन हो, इनमें प्रेजेंस होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट में जैसे कि आपका बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें भी रिंग होते हैं, एंड दे एलिमिनेट द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में भी ये यूज़ होते हैं, इनका जो रिंग है वो प्रेजेंस होते हैं। उसके अलावा माओ इनहिबिटर हो, डायग्नोस्टिक एजेंट हो, जैसे कि बात करें आपके टार्ट्राजीन, तो इनमें भी प्रेजेंस होते हैं। सो दीज आर द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द पायराजोल। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.